ऑफ वेक्टर्स, कितने तरह के वेक्टर हैं हमारे पास। सो वेरी फर्स्ट इन द कैटेगरी इज व्हाट, जीरो वेक्टर। ठीक है, जैसे कि नाम, हमें चीज़ों का ऐसे लर्न करना चाहिए कि कुछ तो उसे देख के पता चल जाए कि ये जीरो वेक्टर है, तो नाम से पता चल रहा है। पर किसी चीज़ का नाम तभी तो रखा जाता है ना जब उसको डिस्क्राइब कर रहा हो। ठीक है, तो जीरो वेक्टर का मतलब क्या जीरो होगा? डायरेक्शन जीरो हो सकती है? नहीं, मैग्नीट्यूड ही जीरो हो सकता है। तो क्या ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो। अब आप कहोगे सर डायरेक्शन वेक्टर है, आप तो डायरेक्शन तो होगी। ऐसा हो सकता है कि या तो कोई डेफिनेट डायरेक्शन में जीरो वेक्टर है, ऐसा हो सकता है जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर रहे हो। ठीक है, आपको पता चलेगा कि ये होता क्या है। धीरे धीरे आप इसे फील करोगे, आगे मैं बताऊंगा, एक जगह और बताऊंगा कि क्या होता है जीरो वेक्टर। या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि इसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, कोई भी डायरेक्शन। जब जो चीज़ है ही नहीं तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। दिस इज व्हाट जीरो वेक्टर। ठीक है, तो क्या डायरेक्शन की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं? एनी डायरेक्शन, कुछ भी हो सकता है इसका। ठीक है, नाउ बात करते हैं कि यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या है? तो यूनिट वेक्टर देखते हैं। देखो बात समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है आपको मैं बता दूं। इसमें मैग्नीट्यूड यूनिट होते हैं। मैं मैग्नीट्यूड वन नहीं लिख रहा हूं, मैं एक्चुअली लिख रहा हूं वन यूनिट। मतलब समझो कि अगर मेरी यूनिट ऐसा हुआ, मेरा घर और मेरा ऑफिस 1 किलोमीटर दूर है, तो यहां पे यूनिट 1 किलोमीटर है, तो यूनिट वेक्टर मेरा और मेरा घर से तक का जो वेक्टर होगा, मेरे घर से मेरे ऑफिस तक का जो वेक्टर होगा, वही यूनिट वेक्टर होगा। बात समझो कि अगर मेरा घर यहां है, मेरा ऑफिस यहां है, और ये यहां से लेके यहां तक 1 किलोमीटर, ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट, ये होम और ये ऑफिस। तो अब जो यूनिट वेक्टर है, क्योंकि यूनिट यहां पे क्या है? किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर हुआ, तो यानी कि क्या है? ये यूनिट वेक्टर ही है। यूनिट वेक्टर का कुछ ऐसा नहीं होता कि मैग्नीट्यूड 1 हो। मैग्नीट्यूड एक यूनिट होता है, यानी कि जो भी हमारी यूनिट होगी उसका एक यूनिट, दैट इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे यूनिट हमारी क्या थी? 1 किलोमीटर था, तो 1 ही किलोमीटर क्या हुआ? अब ये यूनिट वेक्टर है। लेकिन अगर मैं अपने घर और ऑफिस की दूरी किस चीज में नाप रहा हूं? मीटर्स में नाप रहा हूं, मीटर्स में, यानी कि 1000 मीटर। तो अब क्या हुआ? 1 यूनिट, यानी कि दैट इज यहां से लेके यहां तक अगर 1 मीटर हुआ, तो दिस इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। यानी कि 1 यूनिट का वेक्टर इन अ डायरेक्शन इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो वो यूनिट पे डिपेंड करेगा कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है। जैसे यूनिट बड़ी यूनिट होगी तो बड़ा मैग्नीट्यूड, छोटी यूनिट है तो छोटा मैग्नीट्यूड। और यूनिट वेक्टर को जनरली, सपोज दैट कोई वेक्टर ए वेक्टर है और इसी की डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो उसकी डायरेक्शन में हमें जो यूनिट वेक्टर होता है उसे कैसे डिनोट करते हैं? ए डायरेक्शन में, या फिर मैं इसको पूरा ढंग से लिख दूं, यूनिट वेक्टर in direction of a vector is denoted by a cap। ठीक है, चीजें धीरे धीरे सेंस बनाएंगी। अभी सिर्फ उनका थियोरेटिकल इंट्रोडक्शन किया जा रहा है, वो धीरे धीरे सेंस बनाएंगे जब उनका प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाया जाएगा और वो क्वेश्चंस भी दिखाए जाएंगे कि वो कैसे यूज होते हैं। फिर बात करते हैं को इनिशियल। देखो को इनिशियल की बात करें तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि को का मतलब हमें पता है सेम। ठीक है, जैसे कोसेंट्रिक तो क्या होगा? सेम सेंटर। को इनिशियल यानी कि सेम इनिशियल पॉइंट। को प्लेनर यानी कि सेम प्लेन। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें होती है। कोलिनियर यानी कि सेम लाइन और पैरेलल थिंग्स। ठीक है, तो को इनिशियल वेक्टर, तो को इनिशियल का मतलब क्या है कि दो वेक्टर अगर उनके इनिशियल पॉइंट क्या हो? सेम हो। इनिशियल पॉइंट दोनों के क्या है? सेम है। तो दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड एज को इनिशियल वेक्टर्स। सो ये जनरली क्या होगा? ये एक वेक्टर नहीं होता, ये एक से ज्यादा वेक्टर होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होता है? सेम होता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट कोलिनियर वेक्टर। हालांकि जो कोलिनियर है उसका मतलब होता है एक लाइन पे, लेकिन यहां पे इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। कोलिनियर वेक्टर का मतलब है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स उनकी डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है कि भाई दोनों की अपोजिट हो, ठीक है, या दोनों की सेम हो, इस तरीके से। ठीक है, तो पैरेलल होना चाहिए सिर्फ। ये भी कोलिनियर वेक्टर्स है,
ये भी कोलिनियर है, ये भी कोलिनियर है, पैरेलल होने चाहिए, तो दीज आर कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट टू दिस इज व्हाट, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या है, बात करते हैं हम इक्वल वेक्टर की, यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या होता है? इक्वल वेक्टर यानी कि डायरेक्शन सेम होगी और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। डायरेक्शन सेम होगी मैग्नीट्यूड से, तो यानी कि सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, उससे सारे वेक्टर क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे ये दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और ये वेक्टर है बी वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल वेक्टर्स। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक के ऊपर एक लाई करेगा, ठीक है, कोइंसिडेंट ऐसा नहीं करना कि भाई दोनों को जो है एक के ऊपर एक लाई कराना है। दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों ईस्ट की तरफ ही है, चेक कर लो, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दीज आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, अब लास्ट बचा है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर भी देख लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब कुछ नहीं है, एक वेक्टर उसका जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन वाला सेम वेक्टर। मतलब समझो, सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब समझो, अगर ये ए वेक्टर है तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा? इतना ही मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। आप कहोगे सर ये इस लाइन में होना चाहिए था। ऐसा है कि इस लाइन में भी हो सकता है, ये भी वेक्टर जो है ये भी माइनस ए वेक्टर है, तो फिर ये कैसे माइनस ए वेक्टर है? ये भी माइनस ए वेक्टर है। कहने लगे सर फिर ये भी है, दोनों कैसे हैं? दोनों हैं, हाँ हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा। अभी क्लास टॉपिक बच रहा है क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स। वो जब मैं बता दूंगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं हमारे पास। ठीक है, इनको सबको हम किसी ना किसी क्वेश्चन में यूज करेंगे, तो हमें इसलिए पता होना चाहिए था। नाउ नेक्स्ट टू दिस इज व्हाट, एक क्वेश्चन जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पूरा ढंग से हमें आ जाए। और फिर लास्ट टॉपिक बचता है हमारा क्या? फ्री वेक्टर्स, जो कि एक बहुत छोटा सा और एक अच्छा सा टॉपिक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।